एनटीपीसी पेपर एनालिसिस। आज हम एनटीपीसी में जो बच्चे कुछ बताए हैं क्वेश्चन उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मई 2024 में आयोजित 33वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान शखीर घोषणा की किस देश में जारी की और प्रस्तुत किया? ऑप्शन है सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर। सही उत्तर है बहरीन। शखीर घोषणा के बारे में मुख्य बिंदु आयोजन 33वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 16 मई 2024 को बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित किया गया। प्रस्तुति, चूँकि बहरीन इस शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश था, इसीलिए इसके राजा हमाद बिन ईस अल खलीफा ने इसे घोषणा पत्र को प्रस्तुत किया। दूसरा क्वेश्चन है, दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्कैन करने और उन्हें लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है जो मुद्रित टेक्स्ट डिजिटल डेटा में बदल देता है? पहला है MICR, दूसरा है OCR, तीसरा है OMR, चौथा है बारकोड रीडर। आंसर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR ऐसी तकनीकी है जो हाथ से लिखे हुए टाइप को किए गए टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट को पहचान कर उसे मशीन रीडेबल डेटा में बदल देता है। इससे आप किसी भी कागज़ के दस्तावेज के एडिबल डिजिटल फाइल में बदल सकते हैं। MICR और जो अन्य ऑप्शन है उसके बारे में जानेंगे। MICR का उपयोग मुख्य रूप से बैंकों में चेक नंबर पढ़ने के लिए किया जाता है। याद रख लें, MICR आगे आ सकता है। OMR का प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, DNA के आनुवंशिक जानकारी, सूचना संक्रमण, इंफॉर्मेशन ट्रांजिशन या प्रोटीन निर्माण के लिए जाने जाने वाला RNA। ऑप्शन है tRNA, mRNA, rRNA, snRNA। उत्तर है mRNA मैसेंजर। mRNA मैसेंजर जैसे कि इसका नाम मैसेंजर से पता चलता है और DNA के आनुवंशिक कोड संदेश को लेकर कोशिका के राइबोसोम तक पहुंचता है जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। tRNA या अमीनो एसिड राइबोसोम तक लाने का काम करता है। RNA या राइबोसोम की संरचना का मुख्य हिस्सा होता है। tRNA आगे आ सकता है। tRNA अमीनो एसिड राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है। उत्तर mRNA है। आगे का क्वेश्चन है, दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर आईटेल 4004 किस वर्ष लॉन्च किया गया? ऑप्शन है 1969, 1971, 1975, 1981। सही उत्तर है बी, 1971। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। इंटेल 4004 को 15 नवंबर 1971 को रिलीज किया गया। यह दुनिया का पहला एकल चिप माइक्रो प्रोसेसर है जिसे व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराया गया। इसे इंटेल इंजीनियरों जैसे फेडरिको फागिन टेट ऑफ स्टेनली मेजर ने जापानी कंपनी बेस्कॉम कैलकुलेटर के लिए डिज़ाइन किया। आगे का क्वेश्चन है, 1817 में उड़ीसा में हुआ ऐतिहासिक पाइका विद्रोह मुख्य रूप से किसके सहयोग और नेतृत्व में लड़ा गया? पाइका विद्रोह यह हर बार आ सकता है। ऑप्शन है इसके केवल किसानों के सहयोग से, जमींदारों और पारंपरिक सैनिक वर्गों से, विदेशी शक्तियों के सहयोग से, केवल व्यापारियों के सहयोग से। इसका उत्तर है जमींदारों और पारंपरिक सैनिकों पाइका के सहयोग से। मुख्य बिंदु नेतृत्व, इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था जो खुर्दा के राजा सैन्य कमांडर थे। कारण, अंग्रेजों की दमनकारी भू राजस्व नीति और पाइका समुदाय के पारंपरिक योद्धाओं जिनकी पुश्तैनी जमीन छीन लेना इस विद्रोह का मुख्य कारण था। आगे का क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भूमिज विद्रोह जिसे गंगा नारायण के हंगामा भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य में संबंधित है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। सही उत्तर है सी, पश्चिम बंगाल और झारखंड के विस्तार की जानकारी। समय 1832 से 33 में हुआ। नेतृत्व इसका गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसे अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण के हंगामा नाम दिया। आगे का क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हरिशेन, डी रविकीर्ति। सही उत्तर है ए बाणभट्ट। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने संस्कृत में हर्षचरित लिखी है जिसे भारतीय साहित्य में पहली ऐतिहासिक जीवनी माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास कादम्बरी की भी रचना की है। आगे आ सकता है कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी है। हर्षवर्धन, इन्होंने 7वीं शताब्दी 606-647 उत्तर भारत के शासन किया था। इनकी राजधानी कन्नौज थी। आगे का क्वेश्चन है, भारत किस भौगोलिक क्षेत्र में लौह अयस्क, आयरन ओर और कोल के भंडार को उत्पादन सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है?
ऑप्शन है ए दक्षिण भारत, बी उत्तर पश्चिम भारत, सी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, डी दक्षिण पश्चिम भारत। उत्तर है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। मुख्य बिंदु, छोटा नागपुर पठार इस क्षेत्र को भारत के खनिज हृदय कहा जाता है। इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के हिस्से में शामिल है। लौह अयस्क, भारत के लौह अयस्क बेल्ट जैसे उड़ीसा झारखंड बेल्ट इसी क्षेत्र में स्थित है। कोयला, भारत के अधिकांश गोंडवाना कोयला भंडार के दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। इसी आगे का क्वेश्चन है, भारत के किस पारंपरिक लोक कला मिट्टी के दीवारों को सफ़ेद रंग अक्सर चावल के पेस्ट की पुताई चित्रकारी की जाती है। ऑप्शन है ए मधुबनी चित्रकला, बी वाली चित्रकला, सी गोंड चित्रकला, डी पटचित्र। ऑप्शन इसका सही है बी वाली चित्रकला। उत्पत्ति, यह महाराष्ट्र की एक प्राचीन जनजातीय कला है। पृष्ठभूमि, इसमें मिट्टी की दीवारों पर गेहूं लाल मिट्टी का लेप लगाया जाता है और फिर उस पर सफ़ेद चावल के पेस्ट से आकृतियां बनाई जाती हैं। शैली, वाली कला के मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिकोण, वृत्त और रेखाओं का उपयोग करके दैनिक जीवन नृत्यों के प्रकृति के दृश्यों को दर्शाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय और कर्नाटक संगीत के बीच मुख्य समानता। ए ऑप्शन गायन शैली, बी ऑप्शन राग और ताल, सी वाद्य यंत्र, डी भाषा। इसका ऑप्शन बी सही है, राग और ताल। हिंदुस्तानी, भारतीय, कर्नाटक, दक्षिण भारतीय संगीत दोनों ही भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख शाखाएं। हालांकि इनकी प्रस्तुति शैलियों में काफ़ी अंतर है, लेकिन ये दोनों एक ही बुनियादी आधार साझा करते हैं। राग, दोनों प्रणालियों को राग ही संगीत का आधार है और धुन माधुर्य का निर्माण करता है। ताल, दोनों प्रणालियों के समय चक्र के लय मापने में ताल का उपयोग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसमें निम्नलिखित कौन सा इसका महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसे आप बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। ए उदारीकरण, बी आउटसोर्सिंग, सी निजीकरण, डी विमुद्रीकरण। प्रश्न, अर्थव्यवस्था के सही उत्तर है आउटसोर्सिंग, बाह्य स्रोत। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसका अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना। इसमें वस्तुओं की, सेवाओं की, पूंजी और श्रम स्वतंत्रता का प्रवाह शामिल है। आगे का क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है ए 3214 वर्ग किलोमीटर, बी 8249 किलोमीटर, सी 5120 वर्ग किलोमीटर, डी 10622 किलोमीटर। इसका ऑप्शन सही उत्तर है 8249 वर्ग किलोमीटर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम पढ़ लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां बंगाल 572 द्वीपों का एक समूह है, जिनमें केवल कुछ ही द्वीपों पर आबादी रहती है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आगे कमेंट कीजिएगा, आप लाइक करें या ना करें, लेकिन यह वीडियो ज़रूर देखें। आगे आने वाले एनटीपीसी के पेपर में कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट करें। आपको पढ़ने से आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको फ़ायदा दे सकता है, इसीलिए पढ़ें, कमेंट करें, ना करें लाइक, लेकिन